नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि पत्नी के अलावा एक पराई स्त्री के संग संबंध बनाने पर पाप नहीं लगता। यह बात स्वयं यमराज जी ने कही है। तो आइए आज इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कौन सी है वह स्त्री जिसके साथ संबंध बनाना पाप नहीं होता। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी केवल एक स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। इससे ना तो उसे पाप लगेगा और ना ही उसके पूर्वज उससे नाराज होंगे। विष्णु जी के परम भक्त देवासी नारद मुनि एक बार मृत्यु लोक देवराज यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नर्क और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। इसके बाद देवासी नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ ही शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो यह पाप लगता है। क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मारने के बाद नर्क में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र का क्या कहना है? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात थी। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यधिक संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यधिक सुख में था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ का दुख रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता थी कि राजा के बाद उनके प्रजा को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक वेग से अलग अलग उपचार कराए। इसके अलावा व्रत, दान, पुण्य यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और गांव को एक नया राजा मिल सके। लेकिन महाराज अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए मान नहीं रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक ही विवाह करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता है। जब राजा नहीं माने तो तब प्रजा रानी के पास गई और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह महाराज को समझाए कि वो दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन राजा ने रानी की बात भी मना कर दी। स्वर्गलोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इस भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो रहे थे। और फिर एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? कृपया मुझे बताइए। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र, हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा।
क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन राजा अपने पूर्वज की बात को भी इनकार कर देता है। जब राजा नहीं मानते तो तब सभी पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वज की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यधिक खुश होते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ आने की क्या वजह है। साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ जो तुम्हारे पूर्वज के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वज को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारे दुर्गी होंगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तब राजा यमराज से कहता है कि मैं विवश हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रहूं। इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की राजीमंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है तो ऐसा में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप नहीं लगता। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता। यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। जब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेता है, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देखकर रानी और प्रजा और स्वर्ग लोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद करते हैं। इस कथा में माध्यम से यमराज नारद मुनि को बताते हैं कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, इससे वह पाप का कार्य नहीं बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।